फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नीक पीक विद ईशा एंड दीपक। आज का टॉपिक जो है वो हाईली ऑन डिमांड था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी फॉर द रीजंस व्हाई वी मूव टू कनाडा, अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क्ड अस टू क्रिएट अ वीडियो जिसमें हम सारे के सारे स्टेप्स जो हमने लिए टू अप्लाई फॉर द PR हम डिस्क्राइब करें। एंड आई थॉट कि नाउ इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज CRS स्कोर्स में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ रही है एंड प्रॉबली नाउ विल बी द राइट टाइम टू अप्लाई। इवन दो द प्रोसेसिंग टाइम अभी ज़्यादा लग रहा है, बट आई थिंक अभी अच्छा टाइम है टू अप्लाई बिकॉज द स्कोर्स माइट गो डाउन। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इंटरनेट पे जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। सो वाई चूज़ आर वीडियो टू वॉच, यू नो। द रीज़न इज़ क्योंकि हम लोग ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम रियली में आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। एंड ये सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियो नहीं है। इसमें मैं शेयर करूँगी कि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम लोगों ने अपनाए थे वाइल डूइंग दी प्रोसेस, बिकॉज ये चीज़ें एक्चुअली कहीं किसी गाइडलाइंस में नहीं लिखी होती है। ये हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। सो मे बी मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करे, सो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। जब हमने कनाडा के PR के लिए अप्लाई किया था तो हम लोगों ने काफ़ी फ्रेंड्स से पूछा था कि लाइक यू नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड यू नो कुछ हेल्प करने के लिए बोला था। तो उन लोगों ने हमें एक फर्म का नाम बताया था। उस फर्म का नाम मैं नहीं ले सकती ड्यू टू लीगल रीजंस, बट हमने उनको $2000 पे करे थे। एंड उन लोगों ने हमारी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाई थी जो उन्होंने ड्रॉ के 2 दिन पहले डिलीट कर दी। एक्चुअली 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले डिलीट कर दी थी बिकॉज आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे अनदर $2000 टू देम फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। सो बेसिकली उस फर्म ने मुझसे $2000 मांगे थे कि वो मेरा प्रोफाइल बना सके, एंड देन अनदर $2000 मांगे थे अगर हमारा पिकअप हो जाता एक्सप्रेस एंट्री में, तो जो बाकी का प्रोसीजर उसके लिए 2000। सो इन टोटल दे वर आस्किंग फॉर $4000 विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ मनी। सो गाइज, आप लोग अगर सोच रहे हैं टू कम टू कैनेडा ऑन अ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, बिलीव मी, डू नॉट वेस्ट दैट मनी। किसी एजेंट को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा टीडियस है बट सिंपल है। एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस वीडियो विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आई प्रॉमिस यू दैट कि आप खुद ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो ये बात करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम होता क्या है। ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। कनाडा आने के बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस बिकॉज इसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते ही इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें अगर आप फिट होते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अगर PR मिल गया तो आप यू नो ईजिली यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आफ्टर 3 years यू कैन इवन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कनाडा का PR एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू is to calculate your CRS score. So now you must be thinking, what the hell is CRS? CRS is the comprehensive ranking system, और कनाडा का एक CRS का टूल है जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालते हैं और वो आपको बताता है कि आपका CRS का स्कोर कितना है। हर 2 हफ्ते में कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री का एक ड्रॉ निकलता है और आपको चेक करना है कि जो आपका CRS का स्कोर है वो उसके इक्वल या अबव आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा है देन यू हैव टू वर्क हार्डर एंड गेट दैट स्कोर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स विल यू नीड जब आप वो CRS कैलकुलेटर में अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सो एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड फिल द फॉर्म टुगेदर, शैल वी? ऑलराइट गाइस, सो ये CRS कैलकुलेटर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। सो जो ऑप्शंस है इसमें वो सारे यू नो आई मीन यू कैन पिक योर ऑप्शन। मेरे केस में आई एम मैरिड, सो दैट इज़ व्हाट आई विल पिक। Now the next question is your spouse a common law partner, citizen or permanent resident of Canada? मेरे केस में it's no, so that is what I will select. Next is, will your spouse or common law partner come with you to Canada? Of course, yes. And the next question is age. I know I'm telling you my age, but it's okay. लेवल ऑफ एजुकेशन, मेरा हाईएस्ट डिग्री मास्टर्स है तो वो मैं सिलेक्ट करूँगी, बट एज़ पर योर सिचुएशन आप वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपने कोई कनेडियन डिग्री ली है। सो मेरे केस में आई मीन आई हैव एन अमेरिकन डिग्री बट कनेडियन नहीं है, सो दैट इज़ व्हाट आई विल चूज़। नाउ दिस इज़ द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट लिया है कि नहीं? मैंने लिया है, सो यस, एंड इट इज़ द IELTS आई हैव टेकन, सो दैट इज़ व्हाट आई विल चूज़। नाउ यू विल पुट योर स्कोर, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि थोड़ा एस्टिमेट रखना आपका। सो मेरा गोल्डन स्कोर था तो मैं वही डालने वाली हूँ।
अगर आपने फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है विच विल गिव यू मोर पॉइंट्स, तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज द वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो मेरे केस में आई डिड नॉट हैव एनी, सो इसीलिए मैं नन चूज़ करूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पिछले 10 साल में आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है, एनी फॉरेन एक्सपीरियंस। मेरे केस में आई हैड 5+, बट रिमेंबर कि 3 साल के ऊपर कोई भी ईयर्स अगर आपके हों तो सेम ही काउंट होते हैं, सो 3 years और मोर इन माई केस। नेक्स्ट इज़ अगर आपके पास कोई कनेडियन प्रोविंस का कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट है। मेरे केस में अगेन आई डिड नॉट हैव एनी, सो मैं चूज़ करूँगी नो, बट अगर आपके पास है तो ऑफकोर्स यू कैन पुट इट। नेक्स्ट इज़ अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नो बडी गिव्स यू अ जॉब ऑफर आजकल, सो इन माई केस इट वॉज नो। Nomination certificate is the provincial nomination certificate. We'll talk about it later. नेक्स्ट इज़ अगर आपके स्पाउस का कोई भी रिश्तेदार PR या सिटीज़न है तो आप वो डाल सकते हैं, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हमारे केस में नहीं था। नेक्स्ट आपके स्पाउस की हाईएस्ट डिग्री क्या है। इन माई केस दीपक हैड अ बैचलर्स डिग्री, सो दैट इज़ व्हाट वी चोज, बट आपके केस में जो भी रहेगा आपके स्पाउस की डिग्री आप वो चूज़ कर लीजिएगा। अब सेम क्वेश्चन आपके स्पाउस के लिए भी है कि लास्ट 10 years में कितना उनका कनाडा का एक्सपीरियंस रहा है। हमारे केस में दीपक डिड नॉट हैव, सो नन। एंड द नेक्स्ट इज़ कि उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, दीपक हैड गिवन इट एंड गॉट अ गुड स्कोर एज वेल, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू पुट। नेक्स्ट यू कैलकुलेट योर स्कोर। सो हमारे केस में द स्कोर वॉज ओवर 450 एंड दैट इज़ वॉट वी नीडेड एट आवर टाइम। एज आई सेड हर 2 हफ्ते में चेंजेस, सो आई मीन so you should check your score here. This is how you will check your score. It will give you a breakdown of how the scores is going to be like. So वो check करिए and this will definitely give you an estimate of आपका क्या score आने वाला है अगर आपके पास बाकी सब documents ready नहीं है, so do that ASAP. स्टेप नंबर 2, जब आपने ये देख लिया है कि आपका CRS का स्कोर कितना बन रहा है, नाउ यू नो कि आप लोग का स्कोर जो है वो ड्रॉ के इक्वल या फिर ऊपर आ रहा है। अगर बाय एनी चांस आप लोगों का स्कोर पूरा नहीं बन रहा है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, देयर इज वन वे ऑफ एक्चुअली इंप्रूविंग योर स्कोर एंड दैट इज योर IELTS स्कोर। सो बाकी चीज़ें तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन IELTS स्कोर आपका डेफिनेटली बेटर हो सकता है एंड इसकी वजह से शायद आप ड्रॉ में भी आ सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग इन थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री विच इज कॉल्ड एज अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। नाउ ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो होता है वो एक जो प्रोविंस होती है वो आपको इन्विटेशन भेजती है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्राइटेरिया जो भी आपका होता है उसके अकॉर्डिंगली आप फिट अगर होते हैं तो वो आपको इन्विटेशन भेजेंगे और आप आ सकते हैं। नाउ द कैच इन दैट इज़ अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 साल तक उसी प्रोविंस में रहना पड़ेगा। सो आई थिंक प्रॉब्ली दैट रिस्ट्रिक्ट्स यू एंड लाइक लेट्स से दैट यू गेट अ जॉब इन अ डिफरेंट प्रोविंस, आप नहीं जा पाओगे उस टाइम पे। इसीलिए आई थिंक कीपिंग इट ओपन इन द जनरल कैटेगरी दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। सो ट्राई गेटिंग दैट स्कोर and try getting it in through the general express entry. Step number 2. Now let's say कि आप लोगों ने अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। Now what will you do next? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो भी स्कोर आ रहा है वो इनफ है आपके लिए एंड आपको एक्सप्रेस एंट्री में इन्विटेशन मिल जाएगा तो दैट इज़ फाइन। आई मीन देन इन दैट केस यू कैन गो अहेड एंड लाइक स्टार्ट अप्लाइंग। बट बाय एनी चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर कम है तो आप क्या करेंगे? आपको अपना IELTS का स्कोर बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर स्कोर। अदर देन दैट आई मीन यू कैन लर्न अदर लैंग्वेज विच आई थिंक इज़ अ लिटिल टफ। लाइक अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा बिकॉज यू विल गेट मोर पॉइंट्स, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ लाइक समथिंग विच यू कैन डू इन अ कपल ऑफ मंथ्स। बट IELTS इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन और अगर आपका स्कोर अच्छा हो गया तो आपके पॉइंट्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो नाउ बिफोर आई गो हैड एंड जंप इन टू द नेक्स्ट स्टेप, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप जब भी अपना एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन करने बैठेंगे आपके पास 2 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। द फर्स्ट इज़ योर IELTS स्कोर, बिकॉज अगर आपके पास आपका IELTS स्कोर नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने IELTS एग्ज़ाम ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट दे के देखिए ऑनलाइन एंड देखिए कि लाइक हाउ मच स्कोर यू गेटिंग, सो यू गेट एन एस्टिमेट ऑफ कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। मेक श्योर यू टेक दी पेपर टेस्ट वाइल यू बुकिंग इट। ऑल्सो ये ध्यान रखिए कि जो भी पेपर टेस्ट होते हैं उसका रिजल्ट आने में 15 दिन लग जाते हैं।
सो लेट्स से दैट यू वांट टू गेट इन द नेक्स्ट ड्रॉ, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एटलीस्ट 15 या 16 दिन पहले हो से, ताकि आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। IELTS एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, 3 आप एक साथ दे सकते हैं और एक जो होता है वो सेपरेट होता है। आई गॉट द गोल्डन स्कोर, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको IELTS में कैसे स्कोर करना है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स की एक वीडियो बना के दूँ, तो लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर यू। ऑल्सो IELTS का बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अलग ऑनलाइन कोर्स लें और एक्स्ट्रा पैसे दें, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, बिकॉज बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे कि बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं IELTS के ऊपर जो आपको हेल्प कर सकते हैं विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। So I would not recommend you spending a lot of money on this IELTS exam, because I definitely think you can do it on your own. Now the other thing which you need before applying to the Express Entry program is ECA, which is called as the Educational Credential Assessment. बेसिकली अगर लेमैन टर्म में समझाऊँ तो जो हमारे इंडियंस के या फिर जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी हमारे मार्क्स आते हैं उसको ये यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंगली ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई डिग्री है वो यहाँ के किस के इक्विवेलेंट आती है, यहाँ की डिग्री के इक्विवेलेंट आती है कि नहीं। अगर इंडिया का किसी ने MBA किया है तो वो यहाँ पे किस क्रेडेंशियल के इक्विवेलेंट आता है। सो इन लेमैन टर्म्स दैट इज़ व्हाट दे डू। नाउ ये करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ है, बट द मोस्ट रिकमेंडेड वन इज़ WES, WES, वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विस। और भी बहुत सारी कंपनीज़ है लेकिन वो बहुत टाइम लगाती हैं, सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप WES इवैल्यूएशन ही करवाएं। दिस इवैल्यूएशन विल बी वैलिड फॉर 5 years एंड विल कॉस्ट यू अराउंड $320। वेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट अनोइंग पार्ट है पूरी एप्लीकेशन का। आई विल टेल यू वाई। बिकॉज अगर आप इंडियन है और आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो इंडियन यूनिवर्सिटी से है तो ओ माई गॉड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ आई विल एक्सप्लेन वाई। सो उससे पहले ये बात करते हैं कि WES एग्जैक्टली इवैल्यूएट करता कैसे है। सो वो आपकी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स लेकर उनको असेस करके उनका इवैल्यूएट करके आपको उसके रिजल्ट्स भेजता है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ साल पहले तक WES एक्सेप्ट कर लेता था कि आप ट्रांसक्रिप्ट्स अपनी यूनिवर्सिटी से लें और फिर उसको उनको भेज दें और वो इवैल्यूएट करके आपके कनाडा गवर्नमेंट को भेज देता था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि कुछ लोगों ने अपनी फेक डिग्रीज इवैल्यूएट करवाई एंड उसकी वजह से अब WES ने ये सब कुछ बैन कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि WES सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांसक्रिप्ट्स लेता है जो यूनिवर्सिटी उनको डायरेक्टली भेजती है। नाउ इफ़ यू आर एन इंडियन यू अंडरस्टैंड कि हर यूनिवर्सिटी इंडिया की ट्रांसक्रिप्ट्स डायरेक्टली नहीं भेजती है। इनफैक्ट दीपक की ट्रांसक्रिप्ट्स हमें लेने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मेरी ईजी थी बिकॉज मेरी हाईएस्ट डिग्री US यूनिवर्सिटी से है एंड दे वर प्रिटी गुड अबाउट इट। दे सेंट इट टू देम वेरी द नेक्स्ट डे एंड इट वॉज डन। बट when we were going to get the evaluation done for Deepak's University, उन लोगों ने डायरेक्टली मना कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला था कि हम आपको आपके हाथ में ट्रांसक्रिप्ट्स दे रहे हैं, आपको जिसको भेजना है भेज दीजिए। बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स इन WES। वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वो। तो फिर हम लोगों को एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वी वर लकी इनफ कि दीपक की फ्रेंड ने हमको हेल्प किया इन गेटिंग दी ट्रांसक्रिप्ट्स। नाउ अ बोनस टिप ऑन दैट, आई डोंट नो ये हमेशा वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन हमारे केस में वर्क किया था। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। एज आई वॉज टेलिंग यू कि आपको स्टेप बाय स्टेप तो प्रोसेस हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। बट मैं बताना चाहती हूँ बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम लोग US में रहते थे उस टाइम पे एंड गेटिंग थिंग्स डन इन इंडिया इज़ अ टफ जॉब। बट वी वर वेरी वेरी लकी एंड वी आर रियली थैंकफुल टू दैट फ्रेंड हु हेल्प्ड अस। सो हाउ यू कैन डू इट इज़ कि आप लेट्स से कि आपकी यूनिवर्सिटी पुणे में है एंड आप पुणे यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट भेजने के लिए मना कर दे। आप ट्रांसक्रिप्ट लीजिए और जो आपकी यूनिवर्सिटी के सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस है वहाँ से WES को भेज दीजिए। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी इट विल वर्क बिकॉज दीपक के केस में इट डिड। नाउ अगेन, अगर आप कुछ भी फेक करने का सोच रहे हैं तो डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जेन्युइन ट्रांसक्रिप्ट्स। आप जेन्युइन ट्रांसक्रिप्ट्स लेकर पास वाले पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंड दे विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट। एंड गेट दैट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज अगर आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट्स है तो इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स। नेक्स्ट थिंग इज रेफरेंस लेटर्स। ये रेफरेंस लेटर्स आपको शायद एप्लीकेशन के टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एज सुन एज पॉसिबल इस प्रोसेस पे भी काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडियन कंपनीज़ के साथ रहा है इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इट फ्रॉम ऑल दी कंपनीज। सो स्टार्ट इट right away.
नाउ व्हाई डू यू नीड दीज रेफरेंस लेटर्स? जब आप एप्लीकेशन डाल रहे होंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉक कोड। नॉक कोड एक ऐसा कोड है जो कनेडियन गवर्नमेंट ने सब तरह की जॉब्स को दिया हुआ है और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जॉब जो है वो किस नॉक कोड के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपका लेट्स से नॉक कोड 2341 है, एंड देन अगर आप एनालिस्ट है तो आपका नॉक कोड में भी 3421 है। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो जॉब है वो कौन से नॉक कोड के अंदर आती है। और जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी जॉब कौन से नॉक कोड के अंडर आती है तो अब आपको रेफरेंस लेटर्स उस नॉक कोड की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। उसका ये मतलब है कि आपको वो नॉक कोड की डिस्क्रिप्शन अपने कंपनी के लेटर हेड पे साइन करवा के लेनी पड़ेगी। नाउ अ बोनस टिप ऑन दैट इज वेल, व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने सारा का सारा नॉक कोड का रिसर्च करके अपना खुद का रेफरेंस लेटर बनाया, एंड इनफैक्ट दीपक ने भी सेम चीज़ करी, एंड देन वी गेव इट टू आवर कंपनीज एंड टोल्ड देम टू प्रिंट दैट सेम थिंग। ऑफ कोर्स दे वेरीफाइड कि जो हमने लिखा है वो सच है कि नहीं, एंड देन दे पुट इट ऑन दी लेटर हेड एंड देन दे साइंड इट फॉर अस। जनरली कंपनीज इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लेती है कि वो आपके लिए अकॉर्डिंगली बनाए, सो आप खुद ही बना के उनको दे दीजिए और उनको बोल दीजिए साइन कर लें। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें पूरे प्रोसेस के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात करें कि जब आप एप्लीकेशन डाल रहे होंगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी चाहिए। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अपना CRS स्कोर को कैलकुलेट करना है। जब आपका CRS स्कोर कैलकुलेट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका CRS स्कोर इनफ है या फिर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। देन अकॉर्डिंगली यू विल गिव द IELTS टेस्ट। एक IELTS टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल तक रहती है, तो अगर आपने पिछले 2 साल में दिया है और आपका स्कोर इनफ है देन आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने पेपर बेस्ड टेस्ट और जनरल टेस्ट दिया है। डू नॉट गिव द एकेडमिक टेस्ट, गिव द जनरल टेस्ट। और अगर आपने IELTS टेस्ट पहले नहीं दिया है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड IELTS टेस्ट दीजिए। ऑल्सो रिमेंबर 15 दिन लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। नेक्स्ट थिंग विच यू नीड इज वेस एवेल्युएशन और ECA इफ़ यू चूज अनदर कंपनी। उसको भी कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंडियन है। अगर इंडियन नहीं है, अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटी और समवेयर एल्स, इट माइट बी क्विकर, सो प्लान अकॉर्डिंगली। सो नाउ द होल प्रोसेस इज डन। आपने अपना एप्लीकेशन डाल दिया है और आपका CRS स्कोर काफ़ी अच्छा बन गया है। तो जब आपका नेक्स्ट ड्रॉ होगा, अगर आपका स्कोर इनफ है तो आपको ITA विच इज़ द इन्विटेशन फ्रॉम द कनेडियन गवर्नमेंट का एक ईमेल आएगा। ओके, नाउ अब हम लोगों ने क्विक रिकैप कर लिया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। सो अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने होते हैं हमको इन द होल PR का प्रोसेस। So step number 1 is you will create your own profile. And where will you create it? On the CIC website. All the links will be in the description as discussed. And you'll enter everything like your age, your CRS score. Please note कि आप इस स्टेज पे गवर्नमेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने वाले हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वो डिटेल्स दे रहे हैं। The only thing which you will need handy at that time is your IELTS का स्कोर, बिकॉज IELTS सर्टिफिकेट पे एक नंबर रहता है जो आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। एंड वंस यू आर डन एडिंग ऑल दीज फील्ड्स टू द फॉर्म, तो वो ड्रॉ में आपका CRS स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका CRS स्कोर ऑन और अबव रहेगा उस ड्रॉ के कट ऑफ से, तो आप लोगों को ITA विच इज कॉल्ड एज इन्विटेशन मिल जाएगा। इट जनरली टेक्स वन डे और लाइक कपल ऑफ आवर्स। लाइक लेट्स से दैट आज ड्रॉ हुआ है तो आपको शाम तक या नेक्स्ट डे तक ITA मिल जाएगा अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं क्राइटेरिया में। तो स्टेप नंबर 2, जब आपको ITA मिल गया तो आपके पास 60 डेज होते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने के लिए। भेजना मतलब अपलोड करना। सो आप अपने उसी प्रोफाइल पे जाएंगे और अपलोड करेंगे सब डॉक्यूमेंट्स। यू डू नॉट नीड टू सेंड एनीथिंग बाय मेल टू द गवर्नमेंट। और यही 60 डेज में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो जो डिटेल्स आपने अपनी एप्लीकेशन में डाली थी वो सच है। फॉर एग्जाम्पल ऑल योर रेफरेंस लेटर्स, आपका बैंक स्टेटमेंट्स। डू नो दैट दे ऑल्सो आस्क फॉर योर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने स्पाउस का भी साथ में डिटेल्स डाली है तो। दे ऑल्सो आस्क फॉर अ बर्थ सर्टिफिकेट। हमारे केस में अगेन अ बोनस टिप, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थी फॉर सम रीज़न, सो हम लोगों ने हमारी 10th की मार्कशीट दी थी एंड इट वर्कड। यू ऑल्सो हैव टू शो द प्रूफ ऑफ फंड। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एज अ सिंगल एंट्री आ रहे हैं तो एक इंसान का $13,000 कनेडियन डॉलर, एंड अगर 2 लोग हैं अराउंड $16,000 कनेडियन डॉलर आपको अपने फंड्स में दिखाना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं कि आपने एक दिन के लिए किसी से उधार लेकर दिखा दिया, दैट कैन नॉट वर्क। यू विल हैव टू शो कि आपके बैंक में वो 6 महीने तक कंसिस्टेंटली पैसे थे, या फिर ग्रोथ दैट आपके पास 14,000 थे एक महीने में एंड देन फिर 15 हुए, फिर 16 हुए, वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट में दिखाया कि अचानक से $16,000 आ गए हैं, द गवर्नमेंट माइट क्वेश्चन यू देन। दूसरी चीज़ आपकी पासपोर्ट वैलिडिटी। पासपोर्ट वैलिडिटी शुड बी फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है और आपका एक्सपायर होने वाला है, मेक श्योर कि आप उसको रिन्यू करवा लें इन इंडिया ओनली और वेयर एवर यू आर अप्लाइंग इट फ्रॉम।
यू विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। किसी भी कंट्री में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ा था। नाउ इन आवर केस इट वॉज इंडिया एंड USA, बिकॉज हम लोग US में भी 8 साल के ऊपर रहे थे। US वॉज प्रिटी सिंपल, इनफैक्ट उन्होंने हमें ऑनलाइन ही सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दिया था। इंडिया का भी एक्चुअली इतना टफ नहीं था, बिकॉज वी हैड टू अप्लाई टू द इंडियन कॉन्सुलेट इन US एंड दे गेव इट टू अस इन द नेक्स्ट लाइक 10-15 days आई वुड से। तो चेक विद योर ओन कंट्री कि आपको कौन सी कंट्री से करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने रूल्स देख लीजिएगा। दी ओनली ड्रॉबैक विच आई फाउंड वाज हम लोगों को हमारा पासपोर्ट फिजिकली भेजना पड़ा था, वेयर एज जब हमें US का पुलिस क्लियरेंस चाहिए था तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा था, इट वॉज ऑल ऑनलाइन। एंड वियर्ड थिंग हैपेंड विद मी कि मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया था इन द ट्रांजिट, विच इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, सम टाइम एल्स वील टॉक अबाउट इट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर इंडियन कॉन्सुलेट में भेजना है तो आपको फिजिकली अपना पासपोर्ट भेजना पड़ेगा। जब आपका डैशबोर्ड प्रोग्रेस शो करने लगता है तो उसके बाद आपको CIC गवर्नमेंट बायोमेट्रिक्स की इन्विटेशन भेजती है। वो एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट रहेगा एंड वो उसमें आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, और लाइक यू कैन चूज़ द प्लेस विच इज़ क्लोजेस्ट टू यू एंड देन यू कैन गो देयर एंड अपने बायोमेट्रिक्स के आप अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं वहाँ पे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मेडिकल। वो आपको एक रिकमेंडेड मेडिकल कंपनीज के नाम दे देंगे एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड book an appointment with them. It will cost you around $600 and they will do like a full checkup for you, like your reflexes, your blood, your urine and everything. Now ये एक्चुअल में इतना थरो चेकअप क्यों करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर यू गाइज नो दैट कनाडा का हेल्थ केयर फ्री है, सो दे वांट टू मेक श्योर दैट इफ़ यू आर कमिंग हियर यू आर नॉट कमिंग हियर विद सम सीरियस इलनेस, सो इसीलिए वो ये पूरा फुल ऑन चेकअप करते हैं। सो वंस यू आर डन विद ऑल दी अपलोड्स, अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखना शुरू हो जाएगा कि कितने दिन बचे हैं, क्या प्रोग्रेस है। सो एक केस ऑफिसर को आपका केस दे दिया जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा उस टाइम पर कि किसको दिया है, लेकिन आपको प्रोग्रेस दिखेगी। और समटाइम्स अगर आपको प्रोग्रेस नहीं भी दिख रही है तो देर आर लॉट ऑफ वेज टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है आपकी एप्लीकेशन में। राइट नाउ आई थिंक द प्रोसेसिंग इज़ अ लिटिल फर्दर डिलेड, बट अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स सही है और उन लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो देन यू विल गेट द गोल्डन ईमेल, जिसको हम COPR भी कहते हैं। सो वंस यू हैव द COPR, आपको अपनी 2 फोटोग्राफ्स के साथ अपना पासपोर्ट भिजवाना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट फॉर अ वीज़ा स्टैम्पिंग। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ जो आपको फोटोग्राफ खिंचवानी है वो एक स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली खिंचवानी होती है। सो मेक श्योर कि आप कहीं पर भी जाके ना खिंचवाएं, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड इंसान के पास जाके खिंचवाएं। बिकॉज दीपक के केस में ऐसा हुआ था कि दैट ही हैड टू गेट दी फोटोग्राफ्स अगेन। सो मेक श्योर कि आप जो उनकी स्पेसिफिकेशंस है, अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंगली अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए। इट्स वाइट बैकग्राउंड एंड देयर आर डायमेंशंस रिटन इन देयर, एंड देन वो 2 फोटोग्राफ्स एंड योर पासपोर्ट यू हैव टू सेंड इट। वो आपको एक वीज़ा स्टैम्प करके देंगे जो एक सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। नाउ वो वीज़ा लेकर आप पहली बार जब कनाडा में आएंगे और कनाडा में रहने के बाद आपको आपका PR कार्ड मिल जाएगा। नाउ बिफोर कोविड थोड़े रूल्स डिफरेंट थे। यू हैड टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब था कि आपको कनाडा में नेक्स्ट 2 महीने के अंदर कनाडा आना पड़ेगा और एटलीस्ट एक बार एंटर करना पड़ेगा। बट आई थिंक द रूल्स हैव चेंज नाउ बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि जब हम लोग आए थे फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग एट द इमिग्रेशन, द ऑफिसर आस्क्ड अस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने हमको ये भी पूछा था कि हमारे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने के लिए, और हमारे पास एक्चुअली कोई फिजिकल पेपर नहीं था। सो व्हाट आई डिड इज हमने उनको अपने एप्लीकेशन में, बैंक एप्लीकेशन में अपने फंड्स दिखा दिए थे एंड ही वाज ओके विद इट। एंड वंस वी लैंडेड इन हियर, अराउंड 2 महीने के बाद मेरा PR कार्ड आ गया था। बट दीपक के PR कार्ड आने में थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर, जो फोटोग्राफ्स दीपक के दिए थे वो शायद स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं थे। सो दे आस्क्ड द फोटोग्राफ्स अगेन, but he also got the PR in like the next 6 months. Now there's another catch in that. जनरली क्या होता है कि जो PR कार्ड, अगर आप लेट्स से कि आपने सॉफ्ट लैंडिंग करी है कनाडा में एंड आप फिर उसके बाद कहीं और चले गए, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू कम टू कनाडा यू डू नीड दैट फिजिकल PR कार्ड। और अगर आपका PR कार्ड कनाडा में कहीं पर भी आया है, दे कैन नॉट शिप इट टू यू, द कस्टम्स विल स्टॉप इट। That's a rule. I know that's a stupid rule, but that's a rule. So if you don't have the PR card and you want to visit Canada again, you will need a travel document from the government, and that I think can let you in. And then once you are in, then you can get your PR card, and then in that case you do not need the travel document again. So let's do a quick recap again. Step number 1, creating your profile on the CIC website. Step number 2, if you get the invitation, which is called as ITA, next thing you do is upload all your documents within next 60 days. These are the documents you would need.
Step number 3 would be biometrics. Step 4 would be your medical. Step number 5 is once you get the COPR, you have to send your 2 photographs along with your passports to the consulate. Step number 6 might have changed, but you might have to do a soft landing within the next 2 months after getting your passport. Step 7 is enjoy Canada, land safely, and also do not forget to apply for the SIN card, which is actually equivalent to a SSN in US. उसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे. You will need that SIN card, and it's very easy. You just have to go to a Service Ontario. Service Ontario is where you will go for your driver license, your SIN cards, and everything else. And once you are in, you would get your PR card. They will definitely ask you address जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका PR card वो mail करे, because हाँ वो mail होता है. This is not something like they will email you something. It's a physical card. So they will send it to you by mail, and that's it. Then you are a Canada permanent resident. Anyways, this was our experience, and I really hope that we gave you some kind of value. We are more than happy to help you if you have any further questions. Do not hesitate to ask anything you want. Well, that's it for this video. If you like this video, you know the drill. Like, share, and also comment, and most importantly, don't forget to subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Bye.